हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो चैप्टर है ये क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर है। चैप्टर 6 क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए लाइफ प्रोसेस क्या होता है गाइस, ये हम जानेंगे इस चैप्टर में और इस वीडियो में। और इस न्यूट्रिशन क्या होता है और ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन के टाइप है ये क्या होते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें आप सभी को ये 3-4 टॉपिक्स पता चल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, इस जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में बताया है कि अगर एक डॉग रन कर रहा है, एक काऊ बैठ के चीविंग कर रही है और एक मैन जो है स्ट्रीट पे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, तो हम लोग उसको लिविंग बीइंग बोलेंगे कि नहीं। तो सबको पता है इसका आंसर ये, तब हम लोग इसको लिविंग बीइंग बोलेंगे। लेकिन गाइस, अगर यही तीनों, अगर जो गाय है और वो कुत्ता और वो इंसान, अगर वो तीनों जन सो रहे हैं तो क्या हम लोग उन लोगों को लिविंग बीइंग बोलेंगे? अगर बोलेंगे तो क्या सोच कर बोलेंगे? क्योंकि उनके अंदर अभी भी एक लाइफ प्रोसेस चल रही है। जैसे कि है, फर्स्ट हो गया रेस्पिरेशन, फिर सर्कुलेशन जो ब्लड सर्कुलेशन है, और सोते टाइम भी ब्लड सर्कुलेट होते रहता है, और फिर जो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस है वो, और ये सारे प्रोसेसेस जो है होते रहते हैं। ये सारे प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेस में आते हैं। तो जैसे वैसे ही सेम टू सेम प्लांट्स का भी है। देखिएगा, यहाँ पे लिखा है व्हाट अबाउट प्लांट्स, हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, वी सी देम ग्रीन। ये जो प्लांट्स जो ग्रीन होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये प्लांट ग्रीन है मतलब ये जिंदा है, ऐसा नहीं है। वो प्लांट ग्रीन है उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का। वो भी हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कैसे होता है वो। तो इसमें हम लोग को ये पता चलेगा कि ये हाँ इसमें लाइफ प्रोसेसेस चालू हैं, तब जाके ये लिविंग बीइंग है। तो वो कौन कौन से लाइफ प्रोसेस है वो जानना है हम लोगों को। और इस वीडियो में हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन जानेंगे। देखिए गाइस, जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, इसमें मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए, द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसा कि मैंने बताया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो ऐसे मेंटेनेंस फंक्शन जो तब भी स्टार्ट होते हैं जब वो पर्टिकुलर लिविंग विंग कुछ काम नहीं कर रहा हो, तब भी। देखिए, द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। तो समझिएगा इस लाइन का मतलब क्या था कि मैंने आप सभी को बताया, जैसे कि इंसान अगर सोया है तो भी रेस्पिरेशन, सांस ले रहा है तो भी वहाँ पे सर्कुलेशन स्टार्ट है। तो ये सब सारे एग्जांपल्स जो हैं वो है लाइफ प्रोसेसेस के। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस अगर आपको समझ में आया तो उसके बाद न्यूट्रिशन समझ में आएगा। तो वो जो कुछ भी लाइफ प्रोसेस होते हैं तो वो सब लाइफ प्रोसेस होने के लिए हमें कुछ न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो वो न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है ये हमें जानना है। व्हेन वी वॉक और राइड और बाईसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। जब भी हम साइकिल चलाते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। कुछ भी करते हैं या फिर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे उसके लिए एक एनर्जी चाहिए। आप लोग कुछ कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, इसके लिए एनर्जी चाहिए। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी एनर्जी इज नीडेड। अगर हम लोग कुछ नहीं कर रहे तो भी हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत है। वो जो मैंने आप सभी को एग्जांपल बताया, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं इनको करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो स्टेट इन आवर बॉडी वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड। तो जो ये बात आती है जो जहाँ से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, देखिएगा इसमें आप सभी को बता दूँ, जो वी ऑल्सो नीड फूड मटेरियल्स, मतलब वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। तो ये जो मतलब ग्रो, बॉडी को ग्रो होने के लिए, डेवलप होने के लिए, और जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है अंदर, ये सब के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो एनर्जी का सोर्स होती है। तो वो क्या है देखिएगा, यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ फूड वी ईट। यहाँ से देखिए, दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ द फूड वी ईट। तो ये जो फूड हम लोग खाते हैं ये हमें एनर्जी देती है। यहाँ पे समझ में आ रहा है गाइस? तो मैं सबसे पहले मैंने आप सबको समझा दिया कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन वो होता है मतलब जो भी लाइफ प्रोसेस होते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो वो न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है? खाने से। जो भी हम लोग खाना आउटसाइड से खाते हैं, जो हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर हम लोग खाते हैं, ये सब सारी चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं बॉडी को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए। जो प्रोटीन अंदर सिंथेसाइज होते हैं उसके लिए। सेकेंड जो टॉपिक है गाइस, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। यहाँ पे देखिए गाइस, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। जो है सारे ऑर्गेनिजम्स, एक छोटे से जो ऑर्गेनिज्म है से लेकर बड़े ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सबको चाहिए ही, सबके लिए कॉमन है। बट इट इज़ फुलफिल्ड, मतलब जो एनर्जी का जो सोर्स है सबके लिए अलग अलग है। जैसे कि देखिए गाइस, सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल इज ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक सोर्सेज जो होते हैं उनसे अपना फूड वो गेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
तो गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कहाँ से मिल रहा है हम लोगों को, मतलब ये किसके खाने की बात हो रही है यहाँ पे, ये जो है प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होती है। फिर गाइस आगे बढ़ेंगे, दिस ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड्स ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ये जो मैंने बताया जैसे कि आप सभी को, दिस ऑर्गेनिजम्स एंड द ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड्स ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, ये उनकी बात हो रही थी जो जिनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत थी। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, जब बाकी सब जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं इनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस मिलता है खाने के लिए, उसको उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करता है हमारा बॉडी अंदर सिंपलर वंस में। यहाँ पे लिखा है देखिएगा, दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। जैसे कि बॉडी की ग्रोथ के लिए जब यूज़ होता है उसके पहले ही वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उसको ब्रेक करके सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटालाइसिस कॉल्ड एंजाइम्स। ये जो गाइस जो प्रोसेस है, जैसा जो मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से ब्रेक होकर सिंपल सब्सटेंस में बनता है, तो इसका जो इसको ब्रेक करने में एक कैटलिस्ट बायोकैटलिस्ट मदद करता है जिसको हम लोग एंजाइम बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है गाइस, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। समझ में आ रहा है गाइस सब सभी को। द हेटरोट्रॉप्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। यहाँ पे बात आ गई है हेटरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स की। मैं आप सभी को बता दूँ कि हेटरोट्रॉप्स क्या होता है और ऑटोट्रॉप्स क्या होता है। हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपने सर्वाइवल के लिए किसी पे डिपेंड रहते हैं, और ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपने सर्वाइवल के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होते। तो यहाँ पे गाइस लिखा है देखिए, जो मैं इसको पहले रफ करके अंडरलाइन कर देता हूँ। मैंने हाईलाइट कर दिया गाइस, आप लोग देख लेना। हेटरोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायरेक्टली बोला गया कि जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों पे, और मतलब ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते ही हैं। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से देखिएगा इस यहाँ पे, ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल्स एंड फंगाई। एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, हम लोग भी हेटरोट्रॉप्स हैं। जो ह्यूमन बींग्स होता है एक हेटरोट्रॉप्स ही होता है, वो डिपेंड है ऑटोट्रॉप्स पे। देखिए गाइस आगे अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। गाइस अब हम लोग देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जो मतलब जो भी ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स के लिए जो भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो उसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आएगा। देखिए क्या 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 है इसमें गाइस। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है गाइस, ये भी हम लोग देखेंगे अभी आगे के सेक्शन में। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। मतलब जो भी कार्बन एक प्लांट को जितना भी कार्बन और एनर्जी की ज़रूरत है ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से उसको मिलती है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक्स इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड। ये ऐसा प्रोसेस है जो फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है यहाँ पे। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस है मतलब बाहर से ली जाते हैं और उसको कन्वर्ट किया जाता है स्टोर्ड फॉर्म में, मतलब स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब ऐसे एनर्जी को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो स्टोर हो पाए प्लांट में। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ, देखिए कौन कौन सा मटेरियल यहाँ पे, ये गाइस इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद करना है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हाँ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। विच इज़ कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है ये वही रिएक्शन की बात चल रही है यहाँ पे। कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स जो रिएक्शन में बन के आता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट को। वी विल स्टडी, मतलब हम लोग ये पढ़ेंगे आगे के सेक्शन में कैसे ये जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ये होता है। द कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट जो इमीडिएटली यूज़ में नहीं आता है उसको यहाँ पे प्लांट स्टोर कर लेता है, कौन से फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। अंडरलाइन कर देता हूँ गाइस मैं यहाँ पे, ये द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फिर सेम टू सेम यही सिचुएशन हमारे, ये जो स्टार्च है फिर जब भी प्लांट को ज़रूरत होती है एनर्जी की तब ये इंटरनली काम करता है और ये इस स्टार्च का यूज़ कर लेते हैं प्लांट। फिर यही सेम सिचुएशन हमारे ह्यूमन बींग्स में भी होती है। जो फूड वी ईट इज स्टोर इन द और फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये गाइस आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, अपने पेन से या पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए अपने टेक्स्ट बुक में। ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है इसमें से। तो चलिए गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। गाइस यही है वो रिएक्शन जो आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है।
एज एग्जाम परस्पेक्टिव 6 CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का चाहिए, यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल वाटर का चाहिए। क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा और यहाँ पे ग्लूकोज हमें मिल जाएगा। ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट मैंने जिसकी बात की थी, ये ग्लूकोज प्लांट स्टोर कर लेगा अगर उसको नीड होगी तो, स्टोर कर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेगा अगर उसको नीड होगी तो, और या फिर इसको हम लोग एनर्जी सोर्स की तरह काम प्लांट यूज़ करेगा। यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ है ये प्लांट बाहर रिलीज़ कर देता है, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के ये भी रिलीज़ हो जाते हैं बाहर। तो ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से बाहर निकलता है प्लांट में, ये भी हमें पढ़ना है। और इस रिएक्शन में क्या क्या, देखिए आगे जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं ये हम लोगों को पढ़ना है। ये तीनों प्रोसेस थोड़े इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। ध्यान से सुनिएगा गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए जो फर्स्ट है यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल यहाँ पे जो उस रिएक्शन में था उसका क्या काम है, यहाँ पे ये जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये फर्स्ट हो गया यहाँ पे। द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी है टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हो जाता है। देखो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इस रिएक्शन में, और जो वाटर मॉलिक्यूल है स्प्लिट वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। हाइड्रोजन बाहर अलग चले जाता है और ऑक्सीजन बाहर, तब जाके वहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं यहाँ पे। थर्ड जो पॉइंट है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट्स बना लेता है। तो ये 3 पॉइंट आप लोगों को इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना है। ये भी आप लोगों ने ध्यान से सुनना है तभी आपको समझ में आएगा मैंने क्या क्या बोला है। सो गाइस जो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि जो ऑक्सीजन होता है वो कैसे रिलीज़ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करता है एक प्लांट। तो वो जो ये दोनों जो प्रोसेस है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसे होता है, एक छोटा सा एक पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा बोला जाता है। उस स्टोमेटा के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे क्या है। जैसा कि मैं इसमें आप सभी को बताया कि लेट अस हाउ स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो स्टोमेटा होता है उसके बारे में वो थोड़ा पढ़ा। जो स्टोमेटा के बारे में क्या पढ़ा है आपने कि सिर्फ टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स पे, जो लीव्स के सरफेसेस पे। तो वो उसके बारे में अभी हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है यहाँ पे। यहाँ पे पड़ेगा इस मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दिस पोर्स। जी इस पोर्स से, ये छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं स्टोमेटल पोर्स, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर पे ले जाऊंगा तब आप लोग को समझेगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसियस एक्सचेंज होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है ऐसे। बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस द सर्फेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स एज वेल। यहाँ से देखिएगा यहाँ पे बोला कि स्टेम्स के सरफेसेस से भी वहाँ जो गैसेस एक्सचेंज होता है, और लीव्स से तो होता है स्टोमेटा के थ्रू, और रूट से भी होता है। सिंस थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं गाइस। और सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन लॉस्ट बी थ्रू द स्टोमेटा। यहाँ से जो लास्ट में देखिएगा इस जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर भी रिलीज होता है, और जो वाटर्स होते हैं यहाँ से ही स्टोमेटा के थ्रू ही रिलीज होता है। द प्लांट क्लोजेस दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जो प्लांट्स होते हैं स्टोमेटा तब क्लोज करते हैं जब उन लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड उन लोगों के पास सफिशिएंट पहुंच जाता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं कराना होता है, तब जो है स्टोमेटा वो क्लोज रहता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या होता है ये भी मैं आपसे बताऊंगा, लेकिन ये देख लिया इसका फंक्शन क्या है कि जो ओपनिंग और क्लोज होना, मतलब जो ये पोर है स्टोमेटल पोर, इसको ओपन करना, इसको क्लोज करना, ये किसका काम है, गार्ड सेल्स का। ये भी याद रखना है आप लोग। द गार्ड सेल्स थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं फिर आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा। द गार्ड सेल्स स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। जैसे ही पानी उसमें गार्ड सेल्स में जाता है वो ऐसे स्वेल हो जाता है। व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, जैसे भी वहाँ पे पानी जाएगा उसमें गार्ड सेल्स में वो स्वेल हो जाएगा, और स्वेल होने की वजह से स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं। सिमिलरली द पोर क्लोसेस, जैसे ही वहाँ से पानी उसमें से पानी निकल जाएगा गार्ड सेल्स में से, तो वो जो स्टोमेटल से गार्ड सेल्स है वो श्रिंक हो जाएंगे, और श्रिंक होने की वजह से जो स्टोमेटल पोर है वो क्लोज हो जाएगा। ये आप लोगों को याद करना है गाइस, यहाँ पे आप लोगों को समझना है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर का क्या है। इतना अगर आप लोगों को समझ में आया तो स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है गाइस स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ। हाँ स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है गाइस अभी। ये आपका एनसीईआरटी डायग्राम ही है। गार्ड सेल्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पीडीएफ से मैं डायरेक्ट ये लेक्चर को ले रहा हूँ। गार्ड सेल्स यहाँ पे देखिए, ये जो ये वाले हैं येलो कलर के 2 बीन्स किडनी शेप,
किडनी शेप, कैश्यू शेप, मतलब काजू का जो शेप जैसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये है कार्ड सेल्स। इसमें जब भी पानी भर जाता है तो ये ऐसे स्वेल हो जाता है, स्वेल होने की वजह से ये जो स्टोमेटल पोर है ये वाला ओपन हो जाता है पार्ट, और ओपन होने की वजह से तब यहाँ पे वाटर फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एक्सचेंज हो सकते हैं। फिर ये जो ग्रीन ग्रीन इसमें दिखाई दे रहा है आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पे ये किसका एग्जांपल है, ओपन स्टोमेटा है ये वाला, जिसमें मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। ये वाला ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा है। क्लोज होने पे देखिएगा यहाँ पे जब पानी यहाँ से पानी निकल जाता है इसमें से गार्ड सेल्स में से तो श्रिंक हो जाता है, श्रिंक होने की वजह से ये क्लोज है। देख लीजिएगा इस स्ट्रक्चर को। अब आप लोगों को ये स्ट्रक्चर याद भी रखना है, अच्छे से देख लीजिए गाइस। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो अब आगे चलते हैं। सो गाइस अभी तक हमने जितना पढ़ा है इससे हमें ये समझ में आ गया कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब जो प्लांट को जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए, वो सारे उसमें जो जो न्यूट्रिशन की नीड रहती है वो सभी मैंने आप सभी को बता दिया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था, मेन फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट था वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन था। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब भी रिएक्ट होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब भी वहाँ पे प्लांट के अंदर रिएक्ट होते हैं तो वहाँ पे ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है फॉर्म, और वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाता है। तो ये हम लोगों को पता चला है ऑटोट्रॉप्स मीट देयर एनर्जी, यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स को एनर्जी मिल जाती है और उसके बाद फिर वो ग्रो होने लगते हैं, और ग्रो होने की वजह से जो भी फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ये सब प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये थे उनका फूड मटेरियल, इसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बोल दो तो जो किसी पे डिपेंड नहीं होते, अपने ग्रोथ के लिए मतलब खुद का खाना खुद बना लेते हैं और खुद ही, जैसे कि मैंने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की वजह से था, मतलब जो खुद का न्यूट्रिशन है वो लोग खुद बना लेते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते, ये था। और अभी हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एकदम उसका उल्टा। यहाँ पे जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब जो भी हेटरोट्रॉपिक एनिमल्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक चीज़ों पे डिपेंडेंट रहते ही हैं, वो हो गए हेटरोट्रॉपिक एनिमल्स। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखते क्या क्या है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जान लेते हैं गाइस। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन बाय ऑर्गेनिजम्स। कैसे ऑर्गेनिज्म द्वारा लिया जाता है और कितना अवेलेबल है फूड मटेरियल, ये डिपेंड करता है यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। मतलब न्यूट्रिशन जो है ये डिपेंड करता है यहाँ पे कि कितना कौन कितना खाता है और कितना इसको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया, देखिएगा इस मैं आप सभी को दिखाता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में देखिएगा लिखा है फॉर एग्जाम्पल वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, जैसे कि ग्रास स्टेशनरी है, और जो मोबाइल मतलब मूवमेंट करना, जो डियर्स है वो मूवमेंट करते हैं, तो ये यहाँ पे वो ग्रास को डियर खाने पहुँच जाता है तो उसको वहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है। वुड अलाउज फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज एक्सेस्ड एंड व्हाट इज़ द न्यूट्रिटिव अपरेटस एज यूज्ड बाय काउ एंड लॉयन। यहाँ पे एग्जाम में बताया गया है गाइस कि जैसे जैसे मतलब जो अलग अलग टाइप के एनिमल्स के लिए अलग अलग सोर्सेज हैं न्यूट्रिशन गेन करने के। जैसे कि अगर एक डियर को एग्जांपल में ले लिया तो डियर को ग्रास से न्यूट्रिशन मिलेगा, और वो जो डियर है वो किसी का न्यूट्रिशन होगा वो है लायन। लायन जैसे ही डियर को खाएगा उसको न्यूट्रिशन मिल जाएगा, तब जाके यहाँ पे ये समझ में आया। तो कैसे भी मतलब मैंने आप सभी को बताता हूँ एग्जांपल में कैसे ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक पे डिपेंडेंट है, हेटरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंडेंट है। तो ग्रास एक जो ग्रास हो गया वो ऑटोट्रॉपिक है क्योंकि उन लोग उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है उसमें। और वो ग्रास को कौन खाता है, डियर खाता है। डियर को कौन खाता है, लायन टाइगर दोनों। तो वो जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो बोला गया था मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बताया था, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली वो किस पे डिपेंडेंट हो गया, ऑटोट्रॉप्स पे। लायन भी डिपेंडेंट हो ही है क्योंकि उसने डियर को खाया, और उस डियर को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, उस डियर को न्यूट्रिशन ग्रास से ही मिली है। There is a range of strategies by which the food is taken in use by organisms. Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. देखिए गाइस यहाँ पे लिखा है कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बाहरी मतलब फूड मटेरियल को बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं सिंपल फॉर्म में। जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर वो है तो उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स इसमें दिया गया है गाइस। एग्जाम्पल्स आर फंगाई जो होते हैं ब्रेड मोल्ड्स को खाते हैं, और ईस्ट एंड मशरूम्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। अदर्स टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली पूरी चीज़ों को खा लेते हैं, उसके बाद बॉडी के अंदर जो बॉडी के इनसाइड
वहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन। क्या खाना है किसने और क्या कैसे ब्रेक डाउन होना है, ये डिपेंड क्या किस पे करता है, जो बॉडी का डिज़ाइन है वैसे उस पर। तो यहाँ पे गाइस अब इरेज करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them। कुछ ऐसे एनिमल्स प्लांट्स होते हैं जो बिना एक दूसरे को मारे ही वहाँ पे उनसे न्यूट्रिशन गेन कर लेते हैं। ऐसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ, दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी इज़ यूज्ड बाय वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कस्कुटा, अमरबेल, टिक्स, लाइस, ये सब ऐसी चीज़ें होती है। लीचेस एंड टेपवर्म्स, ये जो एग्जांपल्स दिए हैं ये गाइस ऐसे हैं पैरासिटिक टाइप के, जैसे कि मतलब बिना अपना न्यूट्रिशन गेन कर लेते हैं बिना किसी को हार्म पहुंचाए हुए। ऐसे मतलब हार्म तो पहुंचता ही लेकिन बिना किसी को मारे हुए, क्योंकि यहाँ पे जो लाइस टिक्स हैं ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे किसी को हार्म पहुंचाते हैं और कैसे इन लोग अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। तो गाइस ये था हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर आप लोगों को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझ में आया है कि कैसे कोई एक इंसान हेटरोट्रॉपिक मतलब कोई हेटरोट्रॉपिक एनिमल कैसे ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंडेंट है, ये मैंने आप सभी को समझा दिया। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग ने पढ़ा न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जाना और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है और अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आया है तो ज़रूर लाइक करिए, और जिनको नहीं समझा एक बार प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। और समझ में आने के बाद लाइक कर दीजिएगा इस, और जो चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारे नए वीडियो इसके आगे के जो वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन से मिल जाए। थैंक यू गाइस।